मुबारक हो आप सबको, क्योंकि प्लान कामयाब हो गया। बाबर आजम नॉट आउट खड़ा रह गया और वहां पे पूरी टीम आउट हो गई। अब आपको चूरन बेचा जाएगा कि अगर बाबर आजम के साथ कोई खड़ा होता तो पाकिस्तान ये मैच जीत जाता। बाबर आजम, मैंने आपसे ज्यादा सेल्फिश और घटिया कप्तान पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं देखा और ना ही कभी कोई आएगा। ये टेस्ट मैच की ना इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कोई जानबूझ के ऐसा कैसे कर सकता है, इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि टेल एंडर्स को पूरा पूरा ओवर खिला रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है। पाकिस्तान की पूरी टीम है 120 पे आउट होगी और पता कितने पे हम लोग आ रहे हैं, 90 स्कोर से वेस्ट इंडीज ने हमें चारों शाने चितका दिया। और अफसोस और जुल्म की बात है कि 3 खिलाड़ी 0 पे और 4 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल नहीं हुए और 0 पे आउट होने वाले आगा जी भी उसमें शामिल हैं, आमर जमाल भी शामिल हैं। एक बाबर 58 तक गया और नॉट आउट रहा, वो अकेला एक तरफ लड़ता रहा, बाकी की पूरी टीम बेशर्मों की तरह तू चल और मैं आया। और ये परफॉर्मेंस आपने दिखाई वेस्ट इंडीज के, जिसकी फॉर्म है अगर वो आती है तो वो सबसे अलग नजर आएगा। और बाकियों की भी मुझे समझ नहीं आ रही, सलमान की मुझे समझ नहीं आ रही, ठीक है, रिजवान की समझ नहीं आ रही मुझे। यार चले ठीक है, बाबर तो आउट ऑफ फॉर्म हुआ था ना, अभी उसकी कुछ थोड़ी सी फॉर्म आई है, तो सलमान को क्या मसला है, रिजवान को क्या प्रॉब्लम है, इनको क्या प्रॉब्लम हुआ है। सऊद शकील ने उसने शान मसूद ने चलो पहली इनिंग में 100 किया, दूसरी इनिंग में शान मसूद को आप कुछ भी नहीं कह सकते, जाहिर बात है उसकी फिंगर फ्रैक्चर होगी, आप उसको क्या बोलोगे। वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज ने हमें चेज करने के लिए दिया तो 211 रन का टारगेट दिया चेज करने के लिए। मेरी बुबरो फुल मोमेंटम में थी, फुल पोजन मोमेंटम में थी, लेकिन मोमेंटम का भाईजान एल लगा के वेस्ट इंडीज ने दे दिया इनके अंदर। अब आज भाईजान जब हम बैटिंग करने आते हैं तो वही होता है एज यूजुअल, पाकिस्तान क्रिकेट हो और भाईजान 10 पे 2 ना हो, 10 पे 3 ना हो। इनको तुमने खामखा में टिकटें दी है। मैं मानता हूं कि तुमने आईएमएफ से कर्जा उठाया और इनको टिकटे विकटे कराकर तुमने वेस्ट इंडीज भेजा कि जाओ पाकिस्तान की इज्जत बचा कर लाओ। 120 पे निपट गई है, 120 के ऊपर निपट गए और ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम पूरी की पूरी धराशायी हो गई वेस्ट इंडीज के सामने। और वेस्ट इंडीज जिनके टेस्ट क्रिकेट में तो कोई मैं कहूं सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो टेस्ट क्रिकेट खेल भी सकते हैं। T20 में आप फिर भी कह सकते हो कि तुक्का लग गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में वेस्ट इंडीज जैसी क्रिकेट टीम को आप आसपास भी नहीं आने देना चाहिए था और यहां पर वेस्ट इंडीज आपको धराशायी करके बैठ गई है पूरे तरीके से। आपके सीनियर पांड्या किस तरह से खेलता है, पहली बॉल पे मारता है। विराट कोहली ने उस मैच में उसको बोला देख सामने पाकिस्तान है, तू आज बदल जा, तू आज बॉलें टूक कर, ठीक है ना, उसने किया टूक। उसके बाद वो इनिंग को आगे लेके गया तो बाबर अपने भाईजान बाबर पांड्या कहां था, पांड्या कहां था यार, ये लोग पाकिस्तान के सामने चलते हैं। अभी तो मैं इंडिया को यहाँ पे डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हुआ, मैं आपको फैक्ट एंड फिगर्स गिनवा रहा हूँ, ठीक है ना। विराट कोहली ने जब मैचेस फिनिश किए ना सर आती है, फिर आप घूम घाम के पता नहीं कहां से कहा, भाई ये जान छुड़ाएं। मैं कहता हूं इन सबसे ये यंग बंदे लाए, वो कुछ अरसे सेट होने के बाद परफॉर्म देंगे और आपको रिजल्ट देंगे। ये इमामुल हक और ये रिजवान बस एक दफा इनके हाथ पांव जोड़ ले। बाबर भाई देखो, मैंने कप्तानी से सीखा है, मैं तब्दीली लेकर आया हूं, पता नहीं क्या तब्दीली लेकर आए। अब ये तो अब अगले टेस्ट मैच के अंदर कहा जा रहा है कि भाई वो सऊद शकील आ जाएंगे, सऊद शकील भाई भी जो झंडे गाड़ेंगे वो आपको और हमें पता है। और खुशबाश होंगे या ये क्रिकेट देख के अब बिल्कुल नींद में होंगे और उकता गए होंगे, बिकॉज जिस तरह ये क्रिकेट चलती रही बड़ी डिप्रेसिंग, बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग और बस अटके रहे। ऐसा लगा कि इतनी देर से हम अटके हुए थे मगर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस तरह कल भी मैंने बात की थी, खोदा पहाड़ निकला चूहा और अब तो निकल गया पूरा चूहा, जो कि कल तक मैं कह रही थी कि थोड़ा सा अटका हुआ है। इतना हमने सारी चीजें की जी, बांग्लादेश से हम जब क्लीन स्वीप हुए वापस आए, ये चेंजेस वो चेंजेस ये करना है। कई लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान जीतेगा, 200 के करीब किसी ने लिखा 200 के करीब रन्स बनेंगे और पाकिस्तान, यानी जो आपके घर में पैदा हुए बच्चे होते हैं ना, आप उनके दांत नहीं गिनते, आपको पता होता है कि वो किस काबिल है। ठीक है, मुझे पता था कि हमारी ये टीम किस काबिल है, राइट। और मैंने इसीलिए कहा था कि ये जो रन्स बन रहे हैं ना, ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगे, ये बनाने मुश्किल हो जाएंगे। इनकी ऐसी ही है, काबिले रहम किस्म की। और पहली इनिंग्स में चलो आप कहें कहीं ना कहीं मैच अच्छा चल रहा था, कंपीट भी किया, कभी आगे कभी पीछे,
लेकिन जो डिफरेंस डाला है ना उन्होंने, आखिरी 3 विकेटों ने 84 रन, बहुत ज्यादा रन है 84 3 विकेटों पे, वो भी एंड वाली। ऊपर के कोई टॉप के 3 आउट हुए हो तो चलो 84 रन समझ में आता है, नीचे वालों से जो इन्होंने मार खाई है वो तो इतनी दर्दनाक किस्म से। आमिर जमाल एटीट्यूड उसका है जैक कैलिस वाला। जैक कैलिस लेजेंडरी क्रिकेटर, क्या ही ऑलराउंडर था, साउथ अफ्रीका वाला। एटीट्यूड आमिर जमाल का जैक कैलिस वाला। रन नहीं थे, आपको कोशिश तो करनी चाहिए थी। कैसे कैसे आउट होके गए हैं यार, थोड़ा सा तो एफर्ट्स डालते। हम आपको सपोर्ट करते हैं, अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन द पॉइंट इज अगर आप ऐसे क्रिकेट खेलोगे तो कहीं कोई वैल्यू नहीं बचेगी आपकी। कोई एक बाबर आजम के साथ खड़ा हो जाता स्टार्टिंग के अंदर, पार्टनरशिप ही लगा लेते। मैं समझता हूँ कि आपने इतनी बोनस अपॉर्चुनिटी जाया की है, आप लोग डिजर्व भी नहीं करते WTC का फाइनल खेल। अब देखो यार, दोस्तों आखिर वही हो गया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी पाकिस्तानी फैंस ने की होगी। वेस्ट इंडीज ने पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 90 रन से हराकर पूरी सीरीज का माहौल ही बदल दिया। मैच खत्म होते ही पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट, टीवी शो और फैंस के बीच हार को लेकर जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई। हर कोई यही पूछ रहा था कि आखिर अपनी ही पिच पर पाकिस्तान इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठा। जिस टीम से आसान जीत की उम्मीद की जा रही थी, उसी वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया कि पूरे क्रिकेट जगत में इस हार की चर्चा होने लगी। दोस्तों, मैच की शुरुआत से ही ऐसा लग रहा था कि दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर होगी, लेकिन जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ा, वेस्ट इंडीज ने शानदार अनुशासन के साथ क्रिकेट खेली। उनके गेंदबाजों ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को बिल्कुल भी खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और पाकिस्तान की बल्लेबाजी धीरे धीरे बिखरती चली गई। चौथे दिन जब पाकिस्तान जीत के लिए मैदान पर उतरा, तब फैंस को उम्मीद थी कि बल्लेबाज मैच निकाल लेंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। एक के बाद एक विकेट गिरते गए, कोई बल्लेबाज बड़ी साझेदारी नहीं बना पाया। कभी खराब शॉट, कभी शानदार गेंदबाजी और कभी दबाव में लिया गया गलत फैसला। पाकिस्तान की पूरी बल्लेबाजी इन तीनों चीज़ों के बीच फंसकर रह गई। वेस्ट इंडीज़ के तेज गेंदबाजों ने ऐसी लाइन और लेंथ पकड़ी कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों के पास जवाब ही नहीं था। दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज़ का आत्मविश्वास अब 7वें आसमान पर होगा। पहली जीत के बाद उनका लक्ष्य अब सीरीज़ अपने नाम करना होगा। अगर उनके गेंदबाज इसी तरह प्रदर्शन करते रहे और बल्लेबाज जिम्मेदारी निभाते रहे तो पाकिस्तान के लिए वापसी बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाली। अब देखना सबसे दिलचस्प होगा कि क्या पाकिस्तान इस हार से सबक लेकर अगले टेस्ट में दमदार वापसी करेगा या फिर वेस्ट इंडीज़ का एक और बड़ा उलटफेर करते हुए सीरीज़ पर कब्जा जमा लेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान वापसी करेगा या वेस्ट इंडीज़ सीरीज जीतने की तरफ एक और कदम बढ़ाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही क्रिकेट की लेटेस्ट खबरें, मैच एनालिसिस और दिलचस्प अपडेट्स पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है क्रिकेट की हर बड़ी खबर सबसे पहले।